हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। आज हमारे पास है एक और छोटा सा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे झूम कृषि का जो स्थानीय नाम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि बेसिकली हम जानते हैं झूम, जो झूम कृषि होता है उसका मतलब झूम के नाम से हम तो उत्तर पूर्व भारत में जानते हैं, लेकिन इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके बारे में तो आप अच्छे से रूबरू होंगे, पहले भी पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और हम इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे कि कहाँ पर इसको कुरुआ कहते हैं, कहाँ पर इसको दहिया कहा जाता है, कहाँ पर मिल्पा कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे भारत और विदेश दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, यानी अपने थ्योरी पे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये झूम कृषि होता क्या। झूम कृषि या फिर इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि, इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का आदिम प्रकार की कृषि है, यानी एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट करके उन्हें जला दिया जाता है। यानी सबसे पहले तो वृक्षों और वनस्पति जहां पर हमें कृषि करना है उसको काट करके जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दी जाती है। पुराने उपकरणों से जुताई करके उसमें बीज बो दी जाती है। जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। तो आप यहाँ पे समझें इस बात को कि जहां पर भी इस टाइप की खेती करनी होती है वहां पर सबसे पहले जो भी वनस्पति, जो भी जंगल पेड़ पौधे होंगे उसको काट करके साफ सफाई करके उसको मतलब काट करके उसको जलाया जाता है। जलाने के पश्चात साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके उसमें बीज बो दी जाती है और इस भूमि पर खेती तब तक की जाती है जब तक उसमें उर्वरता बनी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पश्चात इस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। यानी कि कुछ समय तक इसको खाली वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कृषि करने के पश्चात फिर से उस पर पेड़ पौधे पुनः उग जाते हैं। इसके बाद अन्य जगह वनस्पतियों को जला करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। तो ये इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, यानी आज यहाँ पर, कल वहां पर, जहां पर जंगल होंगे वहां पर उसको साफ करेंगे। सबसे पहले उसको जलाएंगे, जलाने के बाद उसको साफ करने के फिर उसके मतलब बीज बो करके उसमें खेती की जाती है। फिर उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय तक, फिर से उसमें पेड़ पौधे उगने तक। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कृषि क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन और आप इसको पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार झूम कृषि एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील मतलब क्या हुआ कि ये जगह जगह परिवर्तन होते रहती है, जिसमें समय समय पर कृषि के लिए जगह बदलते रहते, इसको स्थानांतरणीय कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग स्थानीय नाम इसका क्या होता है अलग अलग राज्यों में, जो कि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं भारत में स्थानीय नाम। भारत में स्थानीय नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश में इसको वेबर या फिर दहिया कहा जाता है। वेबर या फिर इसको दहिया कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या फिर पेड़ा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेड़ा के नाम से इसको जानते हैं। नाम याद रखने की कोशिश करिए, फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रिक मिलेगा तो अलग वीडियो बना दिया जाएगा। उड़ीसा में इसको पामाडावी, उड़ीसा में इसको पामाडावी या फिर कोमान या इसको बरिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में वेवर या फिर दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या फिर पेड़ा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडावी, कोमान, बरिंगा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालेर या फिर बाल्टेर कहते हैं, बालेर या फिर बाल्टेर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी राज्य की बात करें तो इसमें जरा या फिर इरका के नाम से जाना जाता है, जरा या फिर इरका के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हिमालयी क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं? खील के नाम से जानता है। हिमालयी क्षेत्र में इसको खील के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड, झारखंड में कुरुआ कहते हैं, झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, खास करके जो नागालैंड का क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा ये फेमस है। ठीक है, झूम कृषि नागालैंड में, यानी उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जानते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में खास करके इसको नाम दिया गया था पामलू, मणिपुर में पामलू नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। यानी ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दीपा के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी और छत्तीसगढ़ में भी दीपा कहते हैं।
हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम कहते हैं, मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पे आपने देख ही लिया, मध्य प्रदेश में दहिया हो गया, उड़ीसा में पामाडावी, पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बाल्टेर कहते हैं, दक्षिणी राज्यों में एरका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। ठीक है, ये 4 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो ये नाम याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इसमें देखेंगे विदेशी जो इनका स्थानीय नाम है वो क्या। विदेशों में स्थानीय नाम इनके क्या है, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरीय कृषि या फिर झूम कृषि को क्या नाम दिया जाता है, लदांग के नाम से जानते हैं। मिल्पा जो है, मिल्पा मध्य अमेरिका या फिर मैक्सिको में कहते हैं, मिल्पा मध्य अमेरिका मैक्सिको में कहते हैं। और रोका के नाम से इसको ब्राजील में जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहते हैं, साथ ही साथ मैक्सिको और मध्य अमेरिका जो है इसको इसमें मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में रोका हो गया। जायरे या फिर मध्य अफ्रीका के इसको मसोल कहते हैं। म्यांमार में तुग्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, म्यांमार में तुग्या। और श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी अफ्रीका में लोगन मूवी भी आपने देखा होगा, पश्चिमी अफ्रीका लोगन। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। वेनेजुएला में कोनू को, वियतनाम में रे, और फिलीपींस में कैगिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तो ये सब ज्यादातर नहीं पूछा जाता, जब भी हमने देखा है तो लदांग, मिल्पा और चेना तुग्या ये सब ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, सबको याद रखना है, तो याद रखिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लोगन पश्चिम अफ्रीका हो गया, थाईलैंड में इसको तमराई कहते हैं, वेनेजुएला में कोनू को, वियतनाम में रे के नाम से, कैगिन फिलीपींस में। तुग्या जो होता है म्यांमार में, चेना श्रीलंका में, मिल्पा मध्य अमेरिका या फिर मैक्सिको, ज्यादातर मैक्सिको ही देता है, मैक्सिको ध्यान रखिए, रोका ब्राजील। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, 2 प्रश्न आपके सामने रखते हैं, दोनों प्रश्न को ट्राई करिए क्योंकि पेपर में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे आप पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए सही आंसर। स्थानांतरीय कृषि या फिर झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? देखिए कुमारी जो था वो पश्चिमी घाट था, कुमारी पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट। वेवर या फिर दहिया ये आपका एमपी हो जाता है, राइट। पामलू जो होता है वो कहां पर हमने देखा था, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में पामलू कहते हैं। और वालेर जो होता है, वालेर या फिर वाल्टेर, ये राजस्थान, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ हो या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों में हमने देखा था इसको दीपा के नाम से जाना जाता था। अंडमान एंड निकोबार में भी इसको हम लोग दीपा कहते हैं, तो ये भी याद रख लेना है। कुरवा हो गया आपका झारखंड के साथ, कुरवा झारखंड के साथ। पेड़ा ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, पेड़ा आंध्र प्रदेश, पेड़ा या फिर पोडू था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पामाडावी ये उड़ीसा के साथ, पामाडावी उड़ीसा के साथ, तो ये याद रखिए। पामाडावी उड़ीसा या फिर कोमान इसको कहते हैं या फिर बरिंगा के नाम से भी जानते थे, ये सब आपका याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको क्यूज के फॉर्म में इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करना है, बताना है कि झूम कृषि और स्थानांतरीय जो स्थानीय नाम है, झूम कृषि और उनके स्थानीय नाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो ये अब आपको बताना है कि चारों में से क्या गलत है, नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। अब मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।